Hello everyone, it's me Usma Azam, the founder of Healing House, clinical psychologist, timeline therapist, and NLP practitioner coach as well. So, as you know, we are doing the Monday Movement sessions, and today is I have missed the last Monday because I was traveling to Karachi basically. So last Monday to miss ho gaya, but today we have the fourth episode of Monday Movement classes, and today I have I'm going to talk about a major and important topic, a casual topic, but it's an important to be discussed. And last time जब मैंने पूछा था आप लोगों से कि हमें किस टॉपिक्स के बारे में एग्जैक्टली बात करनी चाहिए, so this was one of the suggested topic, so I thought why not to talk about it. Alright, so the topic basically was that was not a topic, but जो suggestion आई थी कि हम इस हवाले से बात करें कि अक्सर लोग या तो पास्ट में रह रहे होते हैं या तो फ्यूचर में रह रहे होते हैं. What is the importance of living in present, and you know why people live in past and why people just plan things and live in future. So exactly we are going to talk about it today. Alright. So सबसे पहले तो माई मोस्ट फेवरेट एनिमेटेड मूवी इज़ कंग फू पैंडा. सो उसके हवाले से मैं जो है एक मेरे पास स्टेटमेंट लिखी हुई वो मैं शेयर करना चाहूँगी बिकॉज दैट वाज टू रेलिवेंट टू इट, एंड आई कैन शेयर इट विद यू गाइज एज वेल. यू कैन वॉच इट एनीवेयर ऑन यूट्यूब एज वेल. सो इट इज़, you are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a present. Okay, that is why we call it present. It's a gift, you know. Today the present is a gift. तो जब हम बात करते हैं कि लोग पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हैं, which is a good thing. You can plan, you have to plan certain things about future, but if you are totally relying and living in the future while being in present, it's not a good thing. It's totally not a good thing. So let's talk about first of all कि ऐसा होता क्यों है, लोग पास्ट में क्यों रहते हैं, और अगर वो पास्ट में रहते हैं तो उससे क्या होता है उनको. ठीक है, जब इंसान पास्ट में रहता है, अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है जिससे वो स्टक हो जाते हैं. वो वक्त उनके लिए आगे जा रहा है, बट इमोशनली दे आर और साइकोलॉजिकली दे आर स्टक एट दैट फेज ऑफ लाइफ. वो निकल ही नहीं पा रहे होते उस लाइफ से, उस टाइम पीरियड से, एंड दे जस्ट लिव देयर. ऑल्दो वो प्रेजेंट में है, वो खाना पीना कर रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, उनका टाइम स्पेंड हो रहा है, एवरीथिंग दे आर डूइंग, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो उस फेज़ में रुके रह गए. सो देयर कुड बी अ ट्रॉमेटिक इवेंट जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टक रह जाते हैं. इसके अलावा जो है देयर कुड बी सर्टेन इवेंट्स जिसका इंसान को गिल्ट रहता है. सो गिल्ट एक ऐसा गिल्ट एक ऐसा फिनोमेना है, गिल्ट एक ऐसा इमोशन है हमारा जिसकी वजह से हम अपने पास्ट में स्टक रहते हैं और हम अपने प्रेजेंट को खूबसूरत नहीं बना पा रहे होते. हम अपने जो फ्यूचर की चीज़ें होती हैं उस फ्यूचर की चीज़ों के लिए जो होता है हम लोग प्लान नहीं कर पा रहे होते टू सर्टेन एक्सटेंट. सो गिल्ट इज़ एन इमोशन जिस पे हमें पीछे रहने पे मजबूर कर देता है. और हम क्योंकि इमोशन, हमने लास्ट टाइम बात की थी इमोशन डिसरेगुलेशन पे, हम इमोशन रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते. जब हम इमोशन रेगुलेट नहीं कर पाते और इमोशन डिसरेगुलेशन हो जाती है और गिल्ट का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसी एरिया में रह जाते हैं, उसी फेज़ ऑफ लाइफ में रह जाते हैं जहाँ पे वो इवेंट हुआ था और जिसकी वजह से आप गिल्टी फील कर रहे हो. सो गिल्ट इज़ एन इमोशन जो कि आपको पीछे खींच रहा है. अनटिल एंड अनलेस आप उस गिल्ट को रेगुलेट नहीं कर देते, अनटिल एंड अनलेस जो है आप उस गिल्ट पे वर्क नहीं कर लेते, आप आगे नहीं आ सकते. सो अगेन इफ़ यू हैव दैट इमोशन ऑफ गिल्ट, you have that emotion of shame, you are living in your past. You have not regulated that emotion, and it's not impossible. ऐसा नहीं है कि impossible है कि आप उसको कर नहीं सकते. It's not impossible thing. We can regulate it. हर इमोशन जो है रेगुलेट हो जाता है, इवन इफ इट इज़ अ वेरी बिग ट्रॉमेटिक इवेंट. और मैं अक्सर बता रही होती हूँ कि लाइफ और डेथ जो है
that is not in the hands of human, but the reaction towards it is in your hand. और वो किस तरीके का आप उसको रेगुलेट करते हो, आप किस तरीके से उस पर वर्क करते हो, ये टोटली आपके अपने हाथ में होता है, ठीक है. सो एनी ट्रोमेटिक इवेंट गेट एंड यू नो पास्ट इज समथिंग जो गुजर गया है. वो जितना भी अच्छा हो या जितना भी बुरा हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. सो इफ़ यू आर लिविंग विद दिस थॉट कि मैंने क्यों किया ऐसा, ऐसा क्यों हो गया था, that's totally, you know, that's totally absurd. You can't change it. You can't change it. But you can do one thing. You can do only one thing, and what exactly is that thing? You can have a positive learning from your past. आप उससे सीख सकते हो. आप उससे ये सीख सकते हो कि वो जो इवेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे आज गिल्ट फील हो रहा है, what exactly is the learning for me in that event? Because believe me, every day कोई भी situation अच्छी हो बुरी हो आपके सामने जो आती है, that has some message for you. अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर आपके सामने कोई चीज़ ला रहे हैं, उसका कोई मतलब होता है, उसका कोई मैसेज होता है. नाउ इट्स अप टू अस अगेन कि हम उस मैसेज को जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं या वो मैसेज हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं. So that's about, you know, past, living in the past. So I believe when you start observing things, but obviously it's not that easy कि हम कहें कि emotion regulate करना शुरू करते हो, वो regulate हो जाएंगे, because there is a certain clouds in it, there are certain negative thoughts, negative emotion, limiting beliefs in that. But हम ये नहीं कह सकते कि it is impossible. We can learn so many things from so many events in life जो कि शायद उस वक्त हमें समझ नहीं आई होगी. So that is exactly the thing कि हम लोग पास्ट में रहते क्यों हैं. There must be some unlearned lessons, unresolved conflicts in the past. There must be some guilt, there must be some shame kind of emotions in the past that is associated with certain events, and वो आप उसको लेके चल रहे हो. There must be some traumatic events. So ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पास्ट का जो है हम लोग बात करते हैं कि पास्ट में हम लोग क्यों रहते हैं. Now let's talk about future. When we talk about future, जब हम future की बात करते हैं कि future में इंसान क्यों रहता है, future is always, you don't know nothing, literally you don't know anything about future. आपको अपने अगले सेकंड का भी नहीं पता. बट फ्यूचर की जब बात आती है वो हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज वी प्लान थिंग्स. हम चीज़ें प्लान करते हैं, हम प्लॉटिंग करते हैं, चाहे वो आपके माइंड में ही क्यों प्लॉटिंग ना हो. ओके, सो दोज प्लॉटिंग्स इन योर माइंड इज बेसिकली द इमोशंस यू हैव. सो जो हमारे माइंड में एक प्लॉटिंग हो रही होती है, प्लानिंग हो रही होती है अबाउट फ्यूचर का, तो हम यही कर सकते हैं ना. फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, हमें ऐसा करना है. सो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं दैट कम्स इन फ्यूचर, वो फ्यूचर के. एंड बिलीव मी, यू living in the future is something you should plan something in your life, you should have some goal in your life. but जब बात आती है कि आप रह ही फ्यूचर में रहे हो, that is not a good point. so now the point is, हमने बात कर ली कि ऐसा होता क्यों है कि इंसान जो है या तो पास्ट में रह रहा है या तो जो है वो फ्यूचर में रह रहा है. इस पर हमने बात कर ली कि why it's happening. now let's talk about it. What will happen if you live in past, or what will happen if you like keep on living in your future? प्रेजेंट को तो भूल जाए, प्रेजेंट में तो हम होते हुए भी हम लोग या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में. अगर प्रेजेंट में होते तो ये प्रॉब्लम ही ना होता कि हम पास्ट में क्यों हैं या फ्यूचर में क्यों हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट इट कि क्या होगा अगर हम लोग जो है पास्ट में रहें या फिर फ्यूचर में रहें, अगर इसकी बात करें. सो पास्ट में रहने का जो एक चीज़ है, क्योंकि हम पास्ट में जैसे मैंने बात की, ईदर इट्स अ ट्रॉमेटिक इवेंट, इट इज़ ईदर देयर इज़ अ सर्टेन इवेंट दैट हैज़ क्रिएटेड एन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशंस इन यू जो कि अभी तक रेगुलेट नहीं हुए. ठीक है, और आप उसका बोझ लेके चल रहे हो. लिटरली एक बोझ है जो आप लेके चल रहे हो, एक बहुत बड़ा बोझ है दैट यू आर कैरिंग एट योर बैक, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. उससे जो सीखना था अगर आप वो सीख लें
अब भी वक्त है, अगर आप उससे सीख लें और उसको वो बोझ अपने से हटा सकते हैं आप, इट्स टोटली इन योर हैंड, इट्स टोटली इन योर हैंड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन, ये आपको क्या बना देगी अगर आप पास्ट में रह रहे हो, आप अनग्रेटफुल बन जाओगे. यू विल आप अनग्रेटफुल हो जाओगे. आपको जो एक शुक्र अदा करने का एलिमेंट होता है, अब जो अल्लाह ताला का शुक्र हो या फॉर एग्जांपल अपना शुक्र अदा करना हो किसी भी स्टफ के लिए, यू मस्ट हैव टेकन सो मेनी एक्शंस इन द पास्ट जो कि वर्क नहीं किया गया हो. आप अपने पे तो नहीं कह सकते कि ये मैंने किया और वो मेरी वजह से इवेंट हुआ, समथिंग लाइक दैट. इट कैन बी, इट कैन नॉट बी एज वेल, बट जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते, उससे आप सबक ज़रूर सीख सकते हो. And that could be any positive learning. Just think about any event in your life and you will see there must be some positive learning in that. Okay, so when we say कि मैं past में रह रहा हूँ, it will make you ungrateful because you have the opportunity right now to learn something positive from your past and you are not learning that. Believe me, you are not manifesting it today. You are just living behind the time that has gone. वो time जो गुजर गया उसमें आप रह रहे हो. So ungrateful is the first thing. Second is unlearned, unaware. ये आपके सामने ऐसे events आते रहते हैं जिससे आप कुछ सीख सको, और अगर आप सीख नहीं रहे हो, you are not availing the opportunity Allah subhanahu wa ta'ala is giving you. You are unaware. You are unlearned. आपको सीखना तो पड़ेगा ना उससे. So I think you should learn from that any event that has been happened. और बहुत सारे events हो गए ऐसे लाइफ में. And then comes आपका सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा बिकॉज वो इमोशन रेगुलेट नहीं हुए. और जब तक आपको अपने बारे में, जैसे मैंने बात की अनअवेयर, आपको अपने बारे में ही नहीं पता, हाउ कैन यू हैव अ गुड सेल्फ इस्टीम, हाउ कैन यू हैव अ गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस. Okay, if you are unaware by yourself, and there would be so many limiting beliefs जो कि आप में आ जाएंगे. For example, क्योंकि मैं पहले ऐसे, for example there is an event, you have, जैसे आजकल बड़ा होता है, मैंने देखा है, for example किसी ने CSS के लिए अप्लाई किया है एंड वो उस टाइम जो है रिजेक्ट हो गया किसी बेस पे इंटरव्यू में, एंड अब वो अप्लाई नहीं कर रहा दोबारा, ऑल्दो उसका गोल ही CSS करना है. और उसका लिमिटिंग बिलीफ क्या है कि क्योंकि मैं पहले नहीं कर पाई तो अब मैं नहीं कर पाऊंगी. दैट्स योर लिमिटिंग बिलीफ. उस टाइम आपने क्या गलत कर दिया था जो आप इस दफ़ा ठीक कर सकती है और हो जाएगी. दैट शुड बी अ गुड लर्निंग फॉर यू. थिंक अबाउट इट. सो द लिमिटिंग बिलीव्स भी आ जाते हैं कि आपको कैसे पता चला कि इस बार आप नहीं कर पाएंगे. ओके, सो फ्यूचर की जब मैं बात करती हूँ, फ्यूचर का ऐसे मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी बिकॉज जब हम फ्यूचर का सोचना, बिलीव मी दैट मेक्स यू टायर्ड. आपको थका देगा ये. आप जैसे कहते हैं ना, मैं अक्सर कहती हूँ हमारी सोच जो वो एक घोड़े की तरह है, भागना शुरू हो जाए तो भागती ही रहती है. उसका लगाम आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा. सो वो आपको थका देगी ये सोचें कि क्या होने वाला है, ऐसा हो जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना. वट यू कैन डू इज़ मेक योर प्रेजेंट गुड. अपना जो प्रेजेंट है राइट नाउ उसको अच्छा बनाए, और वो अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर डेफिनेट सी बात है अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ गोल. आपका कोई भी गोल, जैसे अभी मैंने बात की CSS एग्जामिनेशन, आपका वो गोल है, अभी आप उस पर वर्क करेंगे तो आपका फ्यूचर में वो अचीव होगा. सो दैट इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर. अगर आप फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आपको वो थका देगी वो सोचें, और आप रेस्टलेस फील करोगे. आप ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है इस चीज़ के हवाले से. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी. सो बिलीव मी, लिविंग इन द प्रेजेंट, जैसे मैंने शुरू में बात की कि टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ वाई वी कॉल इट प्रेजेंट. Today is a gift, that is why we call it present. So just have that present. And last part is कि the question I have asked last days was कि what do you do when you receive a gift, what do you do when you receive a present. And इतने ambiguous answers थे, that was shocking and interesting as well. लोगों के बहुत मिक्सअप क्वेश्चंस थे. दे वर लाइक कि किससे रिसीव हुआ है प्रेजेंट, तो
उस पर डिपेंड करता है. इफ़ इट इज़ फ्रॉम द लव्ड वंस उसके रिएक्शंस अलग हैं. इफ़ इट इज़ फ्रॉम द अनदर कोई भी गैर लोगों से अगर मिल रहा है तो उसके रिएक्शन अलग होंगे. ऑब्वियसली दैट वाज अ गुड थिंग. बट यू नो जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस मुझे मिले दैट वाज के कंफ्यूज्ड. So confused, you know, that was a point जब मुझे realize हुआ that अगर आप presents को लेके confused हो, gift को लेके आप confused हो, just think about your present right now. आप अपने present में बहुत confused हो, बहुत confused हो. If you are saying it, ठीक है, it might be, I might be wrong as well. I'm not claiming or you know declaring anything, but ये कि आप gift को लेके confused हो. And there were some reactions कि incredibly humbled, grateful, put smiles on my face and feel good and feel blessed, feel grateful. ये भी बहुत सारे reactions आए थे. That was a good point. And कुछ reactions इस तरह के थे कि पहले गिफ्ट आता है तो समझ ही नहीं आती कि रो या हंसो. So that's a present thing. In present you get a lot of events. आपको नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा. तो जो भी होता है that might be shocking for you or that might be something really really good जिसमें आप incredibly humbled हो. So जब हम present की बात करते हैं, take please manifest it today, please work on your today. past में जो गुजर गया है वो गुजर गया है. You can't change it. अब उसमें जितना रह लो you can't change your past, but you can learn something positive from that. Try to learn it. And जब आप सीख लोगे ना, आपके emotions regulate हो जाएंगे ना, believe me, it will help you. You will feel light. You will feel so light because वो आपके control में नहीं है ना past ना future. अलबत्ता present जो है आपके control पे है. You work on personal development, let's suppose. आपको अपना फ्यूचर नज़र आएगा पर्सनल डेवलपमेंट में. आप अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क कर रहे हो प्रेजेंट में, आपको अपना फ्यूचर नज़र आएगा उसमें इन अ राइट वे. अगर आप अपने स्टडीज़ पे एजुकेशन पे वर्क कर रहे हो प्रेजेंट में, बिलीव मी आपको अपना फ्यूचर नज़र आएगा उसमें. आई एम नॉट सेइंग कि आपके फ्यूचर गोल्स नहीं होने चाहिए. गोल्स इज़ अ पॉइंट वो दैट मेक्स you know achievable, that makes you moving towards the goal. But if you are saying कि मैं बस प्लॉटिंग कर रहा हूँ दिमाग के अंदर और आज प्रेजेंट में कोई काम नहीं कर रहा, it's not worth it. It will not worth. Believe me, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा. So try to live in the present and try to manifest it today. Try to enjoy the day you have. एंड यू नो हम पास्ट में फ्यूचर में इतना रह रहे होते हैं कि अपने प्रेजेंट में जहाँ पे हमें ग्रेटफुल होना है, हमारे अंदर से ग्रेटफुलनेस ख़त्म हो जाएगी. हम हो नहीं रहे ग्रेटफुल क्योंकि हमें तो ये कुछ लग ही नहीं रहा जो हम अभी रिसीव कर रहे हैं या अचीव कर रहे हैं. सो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन योर प्रेजेंट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने अब मुझे ये भी दिया है. सी आई हैव अचीव्ड दिस. And you will start learning, you know, you will start learning so many new things in the present to make your future better. And I hope it is clear now. It was a general topic, but a most important one. I thought why not to talk about it. So I have done that. See you in next Monday. Allah Hafiz.